प्रेम विवाह करना इतना भी आसान नहीं है जितना प्रेमी जोड़े समझते हैं। प्यार तो परिजनों से छुपकर ही होता है, और जब प्यार को आजीवन बंधन में समेटने की कोशिश प्रेमी जोड़े करते हैं तो उनके खिलाफ अक्सर प्रेमिका के परिजन खड़े हो जाते हैं। ऐसे कम ही लोग होते हैं जो प्यार के बाद परिजनों की सहमति पाकर प्रेमिका को अर्धांगिनी बना लेते हैं। बाकी तो प्यार और प्रेमिका को पाने की जद्दोजहद में उम्र तक गंवा देते हैं। भागलपुर के सीनियर एसपी कार्यालय में चक्कर काटते इस जोड़े को देख लीजिए। दोनों प्रेम में प्रेमिका के परिजनों के खिलाफ होकर मंदिर में शादी रचा लिया। लड़की के परिजनों ने प्रेमिका के गायब होने के मामला दर्ज कराया और दोनों को पकड़कर पुलिस लाई और अलग कर दिया। अब आपको जोड़े की पूरी कहानी बताते हैं। यह कहानी ऐसे प्रेमी जोड़े की है जिसने 2 साल तक प्यार करने के बाद जब छुपकर भगवान को साक्षी मानकर 7 फेरे ले लिया और प्रेमिका को अर्धांगिनी बनाकर घर ले आया तो प्रेमिका के परिजनों ने लड़की की गुमशुदगी का मामला दर्ज करा दिया। उधर प्रेमी जोड़े के जीवन भर साथ रहने के सपने पर ग्रहण लगा दिया। पूरा मामला बिहार के भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के जरलाही इलाके की है, जहां के रहने वाले गोपी हरि को 2 साल पहले बबरगंज थाना क्षेत्र के हसनगंज के रहने वाली नीतू कुमारी से प्यार हो गया। दोनों 2 जाति से थे, पर प्यार तो कभी समाज में भेदभाव नहीं करता, और दोनों यह जानते हुए कि उनका मिलना मुश्किल है, दोनों मिलते रहे और 2 साल के प्यार के बीच में ही दोनों ने एक दूसरे की मर्जी से भागलपुर के ही गोनू बाबा धाम मंदिर में शादी रचा ली। नीतू की शादी की जानकारी जैसे ही उसके परिजनों को मिली, वे शादी के खिलाफ हो गए। लड़की के परिजनों ने शादी की खबर मिलने के बाद भागलपुर के ही बबरगंज थाने में नीतू कुमारी की गुमशुदगी का मामला दर्ज करा दिया। मामला दर्ज होते ही पुलिस वाले सक्रिय हुए और काफी मशक्कत के बाद प्रेमी जोड़े को बरामद कर लिया, थाना लेकर आ गए। पुलिस ने पूछताछ के बाद लड़की को उसके माता पिता के साथ भेज दिया और प्रेमी हरि को भी उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया। नीतू जैसे ही घर पहुंची, उसने अपने माँ बाप पर अपने प्रेमी के पास जाने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसके पिता ने नीतू को घर में कैद कर लिया। उसे बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई। उसके बाद नीतू घर में कैद होकर रह गई। करीब 1 साल तक घर में कैद होने के बाद नीतू को 3 दिन पहले जैसे ही मौका लगा कि वो घर से फरार हो गई। नीतू ने बताया कि 1 साल से अपने प्रेमी से दूर नीतू के घर वालों को जब यकीन हो गया कि वो अपने प्रेमी को भूल गई है कि उसके घर वालों ने उस पर थोड़ी पाबंदी कम कर दी। उसी का फायदा उठाकर 3 दिन पहले जब घर में कोई नहीं था, नीतू घर से भागकर अपने प्रेमी से पति बने गोपी हरि के पास पहुंच गई और अपनी आपबीती अपने प्रेमी को बताया। प्रेमिका के वापस आते ही गोपी हरि ने नीतू को साथ लेकर भागलपुर के सीनियर एसपी बाबूराम के पास पहुंच गए और दोनों सुरक्षा की गुहार लगाने लगे। दोनों ने सीनियर एसपी को कहा कि दोनों साथ रहना चाहते हैं, पर लड़की के परिजन उनकी हत्या कराने पर आमदा हैं और बार बार फोन पर धमकी दे रहे हैं। लड़की ने एसपी बाबूराम को बताया कि उनके माता पिता उसकी और उसके पति की हत्या कराना चाहते हैं और इस हत्या की साजिश में उसका मामा भी शामिल है। अंतरजातीय विवाह करने वाले गोपी हरि और नीतू कुमारी को उनको अपने से ही जान का खतरा मंडराने लगा। सोमवार को दोनों जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाने एसएसपी कार्यालय पहुंच गए थे। नीतू ने एसएसपी को अर्जी देकर कहा कि उसके घर वालों को शादी मंजूर नहीं है। घर वालों ने बबरगंज थाने में पूर्व में ही उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसकी बरामदगी के बाद उसे घर भेजा गया, जहां पिता ने 1 साल तक उसे घर में कैद रखा। उसे तरह तरह के यातना दी गई। शादी को तोड़ने का दबाव बनाया गया था। हम दोनों अपना मर्जी शादी किए, ये हमको पसंद किया, हम इसको पसंद किए। घर में गार्जियन इसका राजी नहीं है। लड़का को बोलता है कि जहाँ देखेंगे मार देंगे तुमको, लड़का को या लड़की दोनों को। एक इसका मामा, क्या नाम है मामा का? रंजन। वो बोला, और उसका मम्मी है। थाना में पैसा कौड़ी दे दिया था अगला साल, तो दोनों को पैक कर दिया। उसके बाद इसको अलग रखा, हमको अलग रखा। उसके बाद इसको रात में ले गया। फिर उसके बाद घर से इसको लगा सुना सिंदूर धो के लेकर आया थाना पे। फिर थाना से हमको वहाँ पे रखा, इसको छोड़ दिया। हमसे फिर पैसा लिया छोड़ने का।
कत्ता लिया 1500 रुपये लिया छोड़ने का। वो बवरगंज थाना, मेरा थाना पड़ता है यहाँ। क्या बता आए थे? अभी यहाँ आए थे सर के पास अपना इंसाफ मांगने कौन के। सर के पास? क्या बोलते हैं एसपी सर। सर क्या बोले? एसपी सर बोला है, उसको फ़ोन किया बबरगंज थाना में कि लड़का लड़की क्या मैटर है, तो भाई बोला कि ठीक है लड़का और लड़की को ध्यान देना, कुछ हुए नहीं। कहाँ घर है आपका? मेरा जरलाई गोरट्टा चौक। कितने दिन पहले शादी की? 1 साल हो गया मेरा शादी का। हाँ। 2021 में शादी किए थे। अभी सब चीज़ें मेरे पास। शादी कहाँ हुई थी? शादी गोनू धाम में किए थे, मंदिर में? मंदिर में। विरोध करते थे वो? हाँ, शादी का विरोध करते थे पूरा। आए तो आदमी लगा दिया था मेरा घर पे। हम दोनों। आपका घर कहाँ है? मेरा जरलाई गोरट्टा चौक हुआ। पापा का नाम क्या? पापा का नाम हुआ महेश्वरी। ससुर का नाम? इसका बबरगंज ससुर का नाम? हसरगंज हुआ। ससुर का नाम क्या है? सुबोध शाह। तो आप लोग बताइए, हम दोनों का इंसाफ कीजिए। शादी किए, कोई गलती तो नहीं है किए हैं? दोनों बालिग हो ना? दोनों बालिक हैं। बस तब कोई गलती नहीं। इसका मम्मी आता है, पुलिस लेकर आता है घर में। प्रेम संबंध में थे आप दोनों? हम दोनों 2 साल से प्रेम कर रहे थे। कैसे मिले थे एक दूसरे से? मतलब चौक पे जाते थे, पूजा पाठ का दिन था, जब गए थे मेला वाला घूरने, तो उसी में हो गया था भेंट उठ। तो बात उत होने लगा, ये हमको पसंद करने लगा, हम इसको पसंद करने लगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ गोपी हरी। आवेदन देने का क्या मामला है बताइए? मम्मी पापा धमकी देता है कि दोनों को जान मार देंगे, हमको लड़का गल में लाना है, हमको किसी को मतलब नहीं। मामा से बोलता है धमकी दे। किसको? कौन धमकी देता है? मम्मी पापा किसको जान से मारने के लिए? हम दोनों को हम दोनों काहे धमकी देते हैं? कि शादी तो किए हैं कब शादी किए थे? 1 साल पहले। 1 साल पहले? हाँ। फिर क्या हुआ था आगे बताइए? आगे वो है कि दोनों को जान मार दे, पिन शादी कर, पिन घर में बांध कर लग गया, पिन हम भाग गए घर। लड़का आपको आपके परिवार वाले ही बांध करके रखे? हाँ, कितना दिन रखे बांध कर? 1 साल लगा था बांध। 1 साल तक घर में बंद के रखे थे? हाँ, घर में। फिर कब भागे आप? हम कल भागे 6 बजे शाम में। कल भागे, फिर कहाँ? अपने पति के पास में? हाँ, पति के पास। प्रेमी जोड़े की बात सुनकर सीनियर एसपी बाबूराम ने थाना को आदेश दिया कि प्रेमी जोड़ों को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों बालिग हैं। साथ ही थाना को निर्देश दिया कि लड़की को कोर्ट में बयान कराकर उसकी उम्र की जांच कराकर कोर्ट के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा उस हिसाब से तत्काल कार्रवाई की जाएगी। प्रेमी जोड़े ने सीनियर एसपी से गुहार लगाते हुए कहा कि दोनों ने अंतरजातीय विवाह किया है, जिसको लेकर परिवार वाले शादी को मानने को तैयार नहीं। एक तरफ जहां सरकार अंतरजातीय विवाह को लेकर प्रोत्साहन राशि देती है, वहीं समाज में अभी भी अंतरजातीय विवाह को लेकर कई तरह का विरोध कायम है। आपके पास आए थे शिकायत को लेकर के, क्या मामला था सर? उनका कहना था कि उन्होंने प्रेम विवाह किया है और उनको ये खतरा है कि घर के लोग उनको परेशान कर सकते हैं। हालांकि जो लड़की के परिजन हैं वो थाना पहुंचे हुए हैं एफआईआर दर्ज करने के लिए। तो थानाध्यक्ष को निर्देश दिया है कि जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो सुनिश्चित करें, लड़की का कोर्ट में स्टेटमेंट करवा दें, उम्र का सत्यापन करा लें। अगर वो बालिग हैं तो उसमें फिर कोर्ट निर्णय लेंगे, और अगर नाबालिग हैं तो उसके हिसाब से कोर्ट निर्णय लेगा। लड़की ने सर बताई थी कि उसके माँ बाप उसको घर पे बांध कर रखे थे, इस मामले पर भी सर जांच होगी क्या? जैसा भी वो आवेदन देंगी उसके हिसाब से जांच की जाएगी। बहरहाल अब बबरगंज थाने ने दोनों को कोर्ट में पेश कर बयान दर्ज कराकर कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है। हालांकि इस बीच प्रेमी जोड़े को सुरक्षा भी दी गई है ताकि उस पर कोई हमला न हो। प्रेमी जोड़ा सीनियर एसपी के सहयोग के बाद खुश है और कह रहा है कि बिना पुलिस के प्यार में जीत नहीं हो सकती। खुलासा के लिए भागलपुर से रवि कुमार की ये खास रिपोर्ट।